हाँ, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। गरबाग्राफी सीजन 2 में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे हम लोग गरबा को हल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे लाइफ का एक पार्ट है कि खाना भी हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है कि भाई जब हम लोग कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसके हिसाब से हमारे बॉडी को उतना इनपुट मिलता है कि नहीं मिलता है। सो फॉर दैट वी हैव इनवाइटेड टुडे मिस नीरजा पारेख. She is the most senior dietitian in Surat, practicing since last 25 years. उनका फिट एपेटाइट करके यूनिट है जहाँ से वो ऑपरेट करते हैं सूरत में पार्ले पॉइंट के एरिया में, और क्लिनिकल डिसीज में वो स्पेसिफिक है न्यूट्रिशन के मामले में। मतलब किसी भी क्लिनिकल टर्म्स कंडीशन है तो उनके लिए भी वो न्यूट्रिशन के डाइटिशियन के प्लान्स प्रोवाइड करते हैं। सो आज हमारे बीच में आ रहे हैं मिस नीरजा मैम पारेख, वो आ चुके हैं, तो आई वुड लाइक टू इनवाइट हर ऑन द स्क्रीन। हेलो मैम, हाउ आर यू? Namaste, I'm fine. How are you? I'm good, ma'am. Thank you so much for the joining in this गरबाग्राफी सेशन। जैसे हम लोग गरबा को हल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि भाई फिटनेस तो कर ही रहे हैं, पर साथ में अगर थोड़ा बहुत खाने पीने का भी ज्ञान मिल जाए तो हम अपने बॉडी को बहुत अच्छा रख पाए। उसके लिए हमने आज आपको यहाँ पे बुलाया है। सो मैम, सबसे पहले हम जब सेशन स्टार्ट करें उनसे पहले अगर आपको आपके बारे में, आपको आपके गरबा के बारे में जो लव है उसके बारे में कुछ बताना है, तो यू कैन शेयर योर व्यूज टू आवर व्यूअर्स। See, thank you so much for inviting me here, Anish ji. First thing is that I would like to congratulate you कि ये जो चीज आपने गरबा और योगा को कनेक्ट किया है एक दूसरे के साथ, दैट वाज सो इम्पोर्टेंट कि इस पर किसी और का ध्यान पता नहीं पहले क्यों नहीं गया। जब हम गरबा के लिए थोड़ा सा स्टडी करते हैं माइथोलॉजिकली या फिर थोड़ा सा हम टेक्निकली स्टडी करते हैं, तो गरबा इज अ सर्कुलर मोशन जो रिदमिक मूवमेंट्स होते हैं, सर्कुलर मोशन, जिससे बॉडी के जो फ्लूइड होते हैं वो इतने रोटेट हो जाते हैं, इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उसको काम डाउन करने के लिए कहीं ना कहीं योगा हेल्प्स यू सो मच कि गरबा का कहीं कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, एट द सेम टाइम यू गेट मोर पॉजिटिविटी आउट ऑफ इट। तो ये चीज जो आपने रिसर्च किया है, दैट इज समथिंग अमेजिंग। और आपका जो मॉड्यूल है, आपका जो स्टडी पैटर्न है, मैंने वो देखा। आई फाउंड इट सो हेल्पफुल टू ह्यूमन बीइंग, आई मीन फ्रॉम चिल्ड्रन टू ओल्ड एज पीपल। अपार्ट फ्रॉम फिजिकल बेनिफिट्स तो यहाँ पे होते ही है, बट इसके साथ साथ मेंटल पीस एंड मेंटल हैप्पीनेस एंड जॉय दैट वी गेट, this is something amazing. Being Gujarati, of course, I love Garba. I don't know how to do it very nicely, but still I love it. Thank you so much. Thank you very much, ma'am, for your information. So, viewers, आज हमारे साथ है मिस नीरजा मैम. So, if you want to ask any question, you can ask in the comment and I can ask them, ma'am. So, let's start our session, ma'am. So, आज के दिन का हमारा पहला क्वेश्चन जाएगा कि जब भी गरबा खेलने जाते हैं या फिर योग गरबा करने के लिए जाते हैं, तो व्हाट शुड वी ईट? हम लोग पहले क्या खा के जाए जिससे हमारी हमको वो हेल्पफुल रहे एक्टिविटी करने से पहले? सी टू थिंग्स अनिश जी हमें बहुत ध्यान रखनी है। एक तो बहुत ज्यादा पेट भर के कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी है या कोई भी डांस नहीं करना है, चाहे वो गरबा हो या चाहे वो योग हो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी एक्सरसाइज या गरबा के सेशन से 2 घंटे पहले हमने प्रॉपर मील ले लिया होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल अगर आप शाम को इवनिंग सेशन कर रहे हैं तो दोपहर का लंच आपने प्रॉपरली 2 घंटे पहले ले लिया होना चाहिए, दैट यू कैन हैव एनीथिंग जो ट्रेडिशनली हम खाते हैं वो हम खा सकते हैं। पर तली हुई चीजें आई वुड सजेस्ट के ना ले, क्योंकि तली हुई चीजें जो कि ज्यादा हेवी टू डाइजेस्ट होती है, उसको पचाने के लिए हमारा बॉडी एक्सेसिव एसिड प्रोड्यूस करता है। अब गरबा करते समय जो रोटेटिंग मोमेंट्स होते हैं वहां पे एसिड ऊपर आने की संभावना बढ़ जाती है। तो आई वुड सजेस्ट कि 2 घंटे पहले खाएं और खाना जो कि नॉर्मली डेली फूड है वो खाएं। एडिशनली एक्सेसिव हेवी फूड, फ्राइड फूड, स्पाइसी फूड जो है वो ना खाएं, वो चीज अवॉइड करें आप। सेकेंड थिंग, इमीडिएटली बिफोर वर्कआउट, इमीडिएटली बिफोर गरबा थोड़ा सा ऐसा फूड जो कि क्वांटिटी में आपको ज्यादा एनर्जी देगा कि आप ड्यूरिंग गरबा भी वीकनेस, डलनेस ना फील करें।
तो इसके लिए यू हैव टू हैव सम ड्राई फ्रूट्स, से अ फिस्ट फुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स, जहाँ पे आमंड्स हो सकते हैं, खजूर हो सकते हैं. इफ यू आर नॉट डायबिटिक, यू कैन गो फॉर खजूर एंड अंजीर एंड किशमिश एंड ऑल. If you are diabetic, you can go for nuts like almonds, you can go for walnuts, you can go for cashew nuts. थोड़ा सा एक मुट्ठी जितना ड्राई फ्रूट लेके फिर आपको गरबा का सेशन शुरू करना चाहिए. नाउ समथिंग इन बिटवीन, लाइक अगर देखा जाए तो इन बिटवीन आपको वीकनेस ना फील हो, उसके लिए यू हैव टू कीप सम इलेक्ट्रल वाटर या फिर नींबू पानी रख सकते हैं, जो सिप by sip आप बीच बीच में ले सकते हैं, not the whole glass or not the whole bottle in between, but you can have sip by sip after every half an hour. Just go for a sip of नींबू पानी या electrolyte powder या oral rehydration solution ORS आप ले सकते हैं. This is what I wanted to say. Yeah. Okay, fine ma'am. मतलब थोड़ा बहुत हमको ऐसा चीज खानी चाहिए जो हमको पूरे 1 घंटे एक्सरसाइज करने में अपना हमको हेल्पफुल रहे और अपने को स्टेमिना प्रोवाइड कर सके. So can you listen me? Can you hear my voice? क्या आप मुझे सुन सकते हो? Okay, there is some technical issues. So she'll join with us soon. उनके फोन में शायद किसी का फोन आया. That's why she left us, but she will join us soon. So basically ऐसा मैम ने बताया कि we can have some dry fruits or something like that. So let's continue with ma'am. Ma'am, can you hear me, right? Yeah, this is better. Okay, fine. So can we go with our next question? In between, अगर किसी को कुछ पूछना है तो they can ask in a comment, so we can ask the ma'am about the questions. So our next question will be what to eat after गरबा, मतलब खाने के बाद क्या खाया जा सकता है और कितने टाइम के बाद खाया जा सकता है, तो हमको प्रॉपरली हम लोग अपने बॉडी को बैलेंस कर सके. दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक तो गरबा में बहुत ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज होती है, तो आफ्टर गरबा वी फील सो हंग्री कि ये खा ले, वो खा ले, वो खा ले. मुझे याद है जब हम छोटे थे, गरबा खेलने रात को जाते थे, गरबा खत्म होता था, हम पाव भाजी की लारी पे चले जाते थे, या हम लोग कुछ चीज सैंडविच खा लेते थे. आई स्टिल रिमेम्बर, हम सूरती लोग हैं, लोचो भी खा लेते हैं. सो वी आर सो मच बिहाइंड टेस्ट कि कुछ टेस्टी होना चाहिए. तो इन दैट केस आई वुड सजेस्ट कि एक तो ड्यूरिंग गरबा अगर आप कॉन्स्टेंटली ORS या नींबू पानी या इलेक्ट्रोल वाला पानी पीते रहते हैं तो आपका न्यूट्रिशनल लेवल डाउन नहीं होगा, आपका मिनरल लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा, ताकि आफ्टर गरबा यू विल नॉट फील डिहाइड्रेटेड और एग्जॉस्टेड. ठीक है, तो आपको इतनी ज्यादा भूख या हंगर क्रेविंग वगैरह नहीं होगा. आफ्टर दैट अगर आप इमीडिएटली गरबा खत्म करें तो यू फर्स्ट हैव वन फ्रूट, प्रेफरेबली अ बनाना which is rich in natural sugars. अभी मैंगो का सीजन है और अभी आप गरबा का प्रैक्टिस कर रहे हैं, go for a mango or you can go for चीकू. ऐसा फ्रूट जो कि नेचुरल शुगर से भरपूर है, और इन दैट केस वाटरमेलन भी हो सकता है जो कि पानी से भरपूर है, क्योंकि गरबा के दौरान आपने बहुत ज्यादा स्वेटिंग आपको हुई होगी, तो आपने बहुत ज्यादा पानी को लूज किया होगा बॉडी से, तो यू कैन हैव वाटरमेलन ऑल्सो. Orange juices are also good. Immediately after गरबा you have to have one fruit, जिसे फ्रूट का जो नेचुरल फाइब्रिनोजेंस होते हैं, वो जो भी मसल वगैरह डैमेज होते हैं गरबा का, उसको वापस से हीलिंग में भी हेल्प करते हैं. सो फर्स्ट थिंग यू शुड हैव आफ्टर गरबा इज वन फ्रूट, एंड देन आफ्टर 1.5 hours you can go for something which is normally cooked, घर पे बना हुआ, प्रेफरेबली अभी जबकि कोविड का जमाना है, बीमारी चल रही है, तो आई वुड सजेस्ट कि डोंट ईट आउटसाइड, बिल्कुल भी नहीं, बाहर का मंगवाए भी ना, घर का बना हुआ फूड ही इस्तेमाल करें. एंड घर का बना हुआ नॉर्मली कुक फूड इज फाइन, बट वो भी तला हुआ, एज वी डिस्कस्ड बिफोर, बिल्कुल नहीं होना चाहिए. तला हुआ एक्स्ट्रा स्पाइसी फूड नहीं होना चाहिए. हाई प्रोटीन फूड आई वुड स्टिल रेकमेंड. यू कैन गो फॉर पल्सेस, दाल पल्सेस ले सकते हैं. यू कैन गो फॉर पनीर की आइटम. If you are not eating if you are a non-vegetarian, you can go for some roasted chicken. You can go for eggs also. So that kind of food you can have, but preferably थोड़ा जल्दी. Dinner should not be taken very very late. ठीक है, वरना वो फिर फैट कंजम्पशन हो जाएगा, दूसरे दिन उतना ही हैवीनेस लगेगा. जैसे आपको मालूम है मैम कि हमारे गरबा क्लास जो चल रहे हैं दोपहर को 3 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक चल रहे हैं,
और जी जैसे गरबा क्लास खत्म होते हैं, एवरीवन फ्रेंड के साथ बैठे हुए, चलो कुछ नाश्ता कर ले या कुछ खा ले, सो प्लीज सजेस्ट अस कि भाई उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, क्या खा सकते हैं. दैट विल बी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि क्लास खत्म होने के बाद वैसे भी थके हुए होते हैं, हम लोगों ने पानी पिया नहीं पिया, ठीक है, बाहर गए, फिर बोले कि चलो भाई बाहर पराठे की लारी खड़ी हुई है, बाजू में अच्छा पिज्जा मिल रहा है, तो खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? व्हाट इज द मोस्ट प्रेफरेबल थिंग्स ड्यूरिंग दैट टाइम? आई वुड सजेस्ट कि इमीडिएटली आफ्टर गरबा तो एक फ्रूट लेना ही लेना है, साथ ओके. में नींबू पानी भी अपने साथ रखें, या फ्रूट ओके. या नींबू पानी ले लें, ताकि आपका शुगर बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो प्रॉपर बैलेंस हो जाए. उसके बाद फिर बाहर का ही खाना है तो प्रिफर समथिंग विच इज नॉट मेड अप ऑफ मैदा. ओके. ठीक है, ओके. तो ऐसी कोई चीज लें जो पचने में हल्की रहे, क्योंकि रात को एक तो आप लेट से खाएंगे, और अगर आप मैदा खाएंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका एम्प्टी नहीं हो पाएगा सुबह तक. ओके. सो ओके. फाइन. प्रिफर राइस प्रिपरेशंस, जिसमें आप बिरयानी ले सकते हैं, जिसमें आप फ्राइड राइस ले सकते हैं. यू कैन गो फॉर डोसा, यू कैन गो फॉर इडलीज, these kind of light stuff which are light to digest, you go for it. wheat वाली चीजें भी हो सके तो रात को ना ले. ठीक है. Okay. Okay. So they can have like paneer chili or something like that? They can have it. They can have it. Okay, fine. Fine. So actually it's very important question, क्योंकि हम लोग जब क्लास में करवाते तो 3 बजे के, समझो कि एज ए सर जो भी सर रहते हैं क्लास में, 3 बजे के या 2 बजे के क्लास कंडक्ट करते हैं. बीच में चाय वाय पी लिया, थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता किया तो ठीक है, नहीं किया तो ठीक है. पर उसके बाद जब जाते हैं क्लास छोड़ के, तो ऑप्शन रहते हैं कि भाई घर पे खाए या बाहर खाए, बाहर हमारे स्टूडेंट्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ खा सकते हैं. तो दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जैसे आपने बताया, इट्स रियली इंफॉर्मेटिव, बिकॉज हमको मालूम नहीं था कि हम क्या खा सकते हैं. सो लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैम. हाउ फूड कैन बी इनकॉर्पोरेट विथ मेनोपॉज फीमेल्स? जैसे मेनोपॉज फीमेल्स जो होते हैं, उनको इस टाइम के दरमियान क्या टेक केयर करना चाहिए, इवन ड्यूरिंग गरबा और योगा, व्हाटएवर दैट इज, व्हाट शुड बी टेकन केयर बाय देम? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जनरली जो मेनोपॉजल फीमेल्स है, उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो गरबा बहुत सालों से कर रहा है. और मेरे ख्याल से दैट इज द टाइम व्हेन जब बच्चे आपके थोड़े से बड़े हो जाते हैं, आप थोड़े फ्री हो जाते हैं, तब इसके ऊपर डाइवर्ट कर सकते हो अपने आप को, अपनी एक्टिविटीज को गरबा की तरफ डाइवर्ट कर सकते हो. दैट गिव्स हैप्पीनेस, दैट गिव्स प्लेजर, दैट गिव्स एक्सरसाइज, एंड दैट गिव्स पीस ऑफ माइंड. थोड़ा सा डाइवर्जन हो जाता है. रोजमर्रा की आपकी जो तकलीफें हैं उसमें से थोड़ा सा आपको डाइवर्जन मिल जाता है. अभी आपने हेलारो मूवी देखी होगी, तो उसके अंदर भी यही चीज है कि व्हाट फीमेल वांट्स इज अ हैप्पीनेस, इट्स अ प्लेजर. तो वो गरबा से जो हैप्पीनेस मिलती है, दैट हैज इट्स ओन साइंटिफिक रीजंस बिहाइंड दैट, कि इससे केमिकल बॉडी के अंदर किस तरह से रोटेट होता है, हैप्पी हार्मोन्स कैसे मसल्स में से प्रोड्यूस होते हैं. तो ये एक मेनोपॉजल फीमेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है. तो ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा छेड़ा है यहाँ पे कि इफ दे आर डूइंग दिस वर्कआउट, तो आपका जो मॉड्यूल है अनीश जी, आपने इतनी अच्छी तरह से डिजाइन किया है उसको कि डैमेज नहीं होता. बिकॉज सी, यहाँ पे मेनोपॉजल फीमेल्स जो है वो कहीं ना कहीं दे आर प्रोन टू बोन ब्रेकेज फास्टर. ठीक है, उनका कैल्शियम लेवल बिकॉज ऑफ मेनोपॉजल हार्मोन्स की कमी की वजह से उनका कैल्शियम लेवल जो है वो लो होता रहता है. तो कैल्शियम लो होने की वजह से कहीं ना कहीं जो उनके बोन्स है वो थोड़े ब्रिटल होते हैं, उनके मसल्स जो होते हैं थोड़े से वीक होते हैं. तो इन दैट केस यू हैव टू बी केयरफुल कि आप उनको इस तरह से एक्सरसाइज करवाएं, और वो आप करवाते हैं. ठीक है, तो यहाँ फूड में हमें ये ध्यान रखना है कि फूड शुड बी रिच इन कैल्शियम, जो कि मिल्क प्रोडक्ट्स हो सकते हैं पूरे. उसको ऐसा नहीं कि बिफोर गरबा या आफ्टर गरबा आपको ये खाना है, आपको वो खाना है, बट आपको फूड इस तरह से डिवाइड करना है कि पूरे दिन के दौरान आपको कैल्शियम और विटामिन का सप्लाई मिलता रहे. सो इन दैट केस अराउंड 600 ml of milk they should have when they are doing this garba. So milk may not be only milk, it can be a combination, it can be any milk product. दूध ले लिया, दही ले लिया, छाछ ले लिया, पनीर ले लिया, बट 600 ml जितना मिल्क उनके पेट में एक दिन में जाना चाहिए. दैट इज द फर्स्ट प्रीरिक्विजिट. सेकंड थिंग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स दे कंज्यूम डेली. हरे पत्ते वाली भाजी किसी भी फॉर्म में लेनी है. इफ दे आर नॉन वेजिटेरियन, दे शुड गो फॉर सी फूड व्हिच इज रिच इन कैल्शियम. So that also they should have. Apart from that, सैजन की फली, drumsticks,
sarak banishing, what we call in Gujarati. So that is the richest source of calcium. तो you can go for at least 2-3 days में एक बार अगर ड्रमस्टिक्स का कंजम्पशन किया जाए तो दैट इज वेरी गुड. सफेद तिल होते हैं, व्हाइट तिल, सेसमे सीड्स, दे आर अगेन रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम. तो उसको एज मुखवास या इसकी कोई भी प्रोडक्ट तिल गुड़ की चिक्की ले ली तो दैट दे कैन हैव दिस तिल गुड़ की चिक्की बिफोर गरबा का वर्कआउट, राइट. सो गुड इज फॉर एनर्जी, तिल इज फॉर कैल्शियम. That's again a good combination for them. And last thing is soybean. Soybean is very much important for menopausal female. They help producing estrogen, more estrogen. और अगर सोयाबीन लेते हैं साथ में वर्कआउट करते हैं तो मसल का फिटनेस भी बढ़ता है एंड एट द सेम टाइम कैल्शियम का प्रोडक्शन भी अच्छे से रहता है. सो आई फील दिस काइंड ऑफ थिंग्स दे हैव टू टेक केयर अबाउट देयर डाइट. ओके फाइन मैम. So it's really good to know about the information like this. तो मैम जैसे आपने मेनोपॉज के बारे में बात की, इन सेम वे जब गर्ल बॉय जो यंगस्टर्स जो होते हैं मैक्सिमम इसमें इंटरेस्टेड होते हैं गरबा के अंदर, तो जब वो टीनेजर्स के होते हैं लाइक फ्रॉम 12-13 to 25, इस बीच का जो गैप रहता है यंगस्टर्स का, तो उस टाइम पे उनके बॉडी का ग्रोथ होता है और वो लोग भी कई सारी ऐसी एक्टिविटीज करते हैं. तो उनको खाने के बारे में क्या ध्यान रखना चाहिए, इफ यू कैन एक्सप्लेन फॉर द यंगस्टर्स? Yes, youngsters when they are growing they again need more calcium and protein for their growth. और अगर ये गरबा खेलते हैं तो इट इज वेरी गुड कि अपना मोबाइल साइड पे रख के वो कुछ और फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं. एटलीस्ट 1-1.5 घंटा भी उनका स्क्रीन टाइम कम हो रहा है तो ये तो हम बहुत बड़ी समाज सेवा कर रहे हैं अगर बच्चों को या ग्रोइंग टीन्स को हम सिखा रहे हैं गरबा. तो इन दैट केस दे शुड गेट मोर प्रोटीन जैसे मैंने बताया कि मिल्क प्रोडक्ट से तो मिलता ही है, साथ में दे कैन गो फॉर सम एग्स इफ दे आर ओवर वेजिटेरियन. एग्स एटलीस्ट 2 to 3 eggs in the morning as a breakfast they can have. And they can have seafood, they can have chicken pieces which are not fried or not excessively gravied. तो ये चीजें वो ले सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट दे कैन गो फॉर अगेन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. डेली उनके पेरेंट्स को ये ध्यान में रखना है कि उनके खाने में डेली ग्रीन लीफी वेजिटेबल इन विच एवर फॉर्म होना चाहिए. इट कैन बी भाजी की सब्जी बन गई, भाजी का सूप बन गया, भाजी का थेपला बन गया या भाजी की चटनी बन गई. बट एनीवेज दिन में एक बार तो उनके बॉडी में भाजी जानी ही चाहिए. Yeah, they should go for more fruits. अभी बच्चे मैंने देखा है they don't like fruits. जूस दे देंगे गिलास भर के पी जाएंगे but they avoid having whole fruit. तो यहाँ पे पेरेंट्स को थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि बच्चे फ्रूट्स इन एनी फॉर्म, उनको स्मूदी बना के दे दिया, दही एंड फ्रूट का कॉम्बिनेशन बना के दे दिया, दैट इज अगेन प्रोटीन एंड विटामिन्स सो दैट दे कैन गेट. एंड हाँ, बच्चे जो यंगस्टर्स है खास करके टीनेजर्स, उनको पसीना बहुत ज्यादा होता है in comparison to others. They perspire a lot. तो यहाँ पे मिनरल्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है वरना डिहाइड्रेशन भी हो जाता है. So they can go for ORS compulsorily और नींबू शरबत during the workout. बीच में उनको लेते रहना है. And before workout they can have some dry fruits as I suggest to everybody. So they can maintain it this way. Okay, fine. Thank you, ma'am. So viewers, if you want to ask any question, you can write down in the comment. आपको कुछ भी पूछना है regards diet during the Garba or yoga, so you can ask over here. We are continuing our session with the next question, ma'am. So my next question will be, as Garba and yoga are the types of Sufism, right? So should there be some food restrictions accordingly? Is there any restriction for the food for such a thing? Yeah, see, basically it's a type of Sufism, as you said, rightly said. तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक रूप अगर इसका है तो अंतर शुद्धि बहुत जरूरी है. जैसे हमारे डायटेटिक्स में ये नहीं समझाया गया है, बट बिकॉज आई एम अ नेचुरोपैथ एज वेल, बिकॉज आई बिलीव इन स्पिरिचुअलिज्म, आई फील कि कहीं ना कहीं तामसिक फूड को अवॉइड किया जाना चाहिए. वो फूड जो खाने से बॉडी में एक्सेसिव एसिड प्रोड्यूस होता हो, दैट मे कंटेन नॉन वेज, दैट में जिसको पचाने के लिए बॉडी को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती हो, ऐसे फूड को अवॉइड करना चाहिए. जो इजीली डाइजेस्टेबल फूड है वो हमें लेना चाहिए. जहाँ पे नॉनवेज ऑफ कोर्स एज आई सेड कि जैसे
काफी हमारे घरों में हमारे यहाँ मान्यता है कि भाई नवरात्रि के दिनों में नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो शायद इसकी भी एक वजह यही है कि अंतर शुद्धि जो है वो इन 9 दिनों में हम लोग तामसिक फूड को अवॉइड करके कर सकते हैं। एंड अगर तामसिक फूड को अवॉइड करके एक्सरसाइज की जाए तो वी गेट मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट। वो दैट इज वेरी मच नो, हमारे वेदों में भी लिखा गया है। और दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं एनीवेज, एंड फ्रूट्स वेजिटेबल्स, जैसे हम लोग उपवास करते हैं नवरात्रि में, तो उसका भी रीजन यही है कि डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी। जो नवरात्रि अनीश भाई हम देखते हैं नवरात्रि के दिन सबसे गर्म होते हैं पूरे साल में, चाहे वो चैत्र नवरात्रि है या वो वाली नवरात्रि है, बट वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा रहती है। तो गर्मी के दिनों में वैसे भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा डल चलता है, उस पर ओवरलोड देने की बजाय हमें थोड़ा सा हल्का खाना खाना चाहिए विच इज इजी टू डाइजेस्ट, जिसमें हम साबूदाना का इस्तेमाल करते हैं उपवास के दिनों में, जहाँ पे आप फ्रूट के जूसेस ले सकते हैं, जहाँ पे आप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं। ये हमने नहीं, ये हमारे पुराणों में लिखा है कि इन सब चीजों से बॉडी का इंटरनल प्योरिफिकेशन होता है, एंड दैट इज सो मच रिलेवेंट कि सही है कि अंदर से शुद्धि होती है, तो आप वर्कआउट करेंगे उसका भी रिजल्ट अच्छा आएगा, एंड यू विल फील लाइटर, यू विल फील बेटर, एंड यू विल फील हैप्पियर। सो आई वुड सजेस्ट कि तली हुई चीजें, नॉन वेजिटेरियन फूड एंड एक्सेसिवली हैवी टू डाइजेस्ट जैसे मैदे वाली चीजें हैं, इन सब चीजों को अवॉइड किया जाए तो डेफिनेटली इट गिव्स मोर बेनिफिट्स। सो डायरेक्टली वी कैन से दैट कि हमारा जो खाना है उसका हमारे ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी पड़ता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, यस। हमारा अन्न पैसा हमारा हमारे नवरात्रि के, हाँ जी। सो हमारे यहाँ पे नवरात्रि में जो उपवास करते हैं उनका भी कुछ रिलेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनके साथ कनेक्टेड है, जैसे आपने मैम बताया, राइट? जी सो जी। there are some questions with our viewers. She is asking something like this. Onion and garlic is also considered as a tamasic food. Yes, they are considered as tamasic food because that it is considered के वो जो फूड है वो खाने से बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है बॉडी में। तो जब भी ये कहते हैं कि हमारे शरीर में जहाँ ठंड बहुत है, जहाँ की जैसे सर्दी हो गई, फ्लू हो गया, इन सब प्रॉब्लम में बॉडी में हीट जनरेट करने के लिए इन सब फूड को दिया जाता था। फिर वो टेस्ट बन गया, फिर वो नेसेसरी बन गया कि भाई अनियन गार्लिक के बगैर खाना कैसे खाएं, ठीक है। बट अगर मेडिसिनल उसकी वैल्यू देखी जाए तो दे आर कंसिडर टू बी द हॉट फूड, राइट? तो अगर हो सके तो अवॉइड करें, दैट वुड बी बेटर। ओके, होप रूपल मैम आपको आपका आंसर मिल गया है। वी हैव सम नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर। In short, heavy workout take heavy food, is it right? Well, if you work out heavily, उसको पहले तो आफ्टर वर्कआउट आपके टिश्यूज डैमेज हुए हैं कि नहीं हुए हैं ये देखना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर वर्कआउट यू शुड ऑलवेज हैव सम फ्रूट टू रिपेयर द डैमेज टिश्यूज। उसके बाद आपको हैवी फूड मतलब फ्राइड फूड नहीं लेना है, ऐसा फूड नहीं लेना है जो पचने में हैवी है जैसे मैदा हो गया। बट येस, यू कैन गो फॉर हाई प्रोटीन फूड। प्रोटीन फूड भी हैवी टू डाइजेस्ट है बिकॉज इट टेक्स अराउंड 7 to 8 hours टू एम्प्टी योर स्टमक, ठीक है। जैसे कोई नॉर्मल फूड होता है उसको स्टमक एम्प्टी करने में 2 से 2.5 घंटे लगते हैं, जबकि प्रोटीन हम कठोल खाएंगे तो दैट टेक्स लॉन्ग टाइम टू एम्प्टी आवर स्टमक। बट स्टिल protein is not very much difficult to digest, though it takes time to digest, but then also it is not very difficult to digest. In fact, it is needed कि जब भी heavy workout करते हैं तो हमारे muscles जो होते हैं उसको protein चाहिए to get more strengthen, उसका energy उसकी strength के लिए। So we can have high protein food जिसमें pulses हो सकते हैं, जिसमें eggs हो सकते हैं, जिसमें पनीर हो सकता है, जिसमें सोयाबीन हो सकता है, that we can have post workout and not immediately after workout, maybe in 15 or 20 minutes later. ओके, होप चैतन्य मैम आपको आपका आंसर मिल गया। सो प्रोबेबली इज डिपेंड अप टू व्हाट काइंड ऑफ वर्कआउट यू आर डूइंग। मैंने तो बेसिकली बता दिया कि भाई ये चीज ध्यान में रखनी है, पर इम्पोर्टेंट थिंग इज व्हाट की आप कौन सा वर्कआउट कर रहे हो, आप जिम जा रहे हो या फिर वॉकिंग करो, रनिंग करो, जिमिंग करो, व्हाट यू आर डूइंग एग्जैक्टली, राइट? सो इट्स डिपेंड अप टू दैट। अगर जहाँ पे टिश्यू ज्यादा ब्रेक होने के चांसेस है, यू शुड हैव फ्रूट्स
immediately before the after the workout and all. So for more we have to consult some dietitians for that. अगर हम खुद ही decide कर लेंगे तो it may Yeah, cause some injuries in our body. So exactly. जहाँ पे हमको समझ में नहीं आता है, we should go with some dietitians who can help us. So we have one more question with one of our viewers. Does sunlight from the window benefit the body? Because of the cold in the USA, there it's no direct sunlight. So if you can explain the question. See, sunlight in any forms, it helps. But yes, the stronger the sunlight, more beneficial it is. Of course, हमारी skin जो है, वो skin के layer से sunlight का body में vitamin D का absorption होता है, and that helps in the absorption of calcium further in the bones, right? So sunlight in whichever form it is okay, but of course strong sunlight लेने के लिए ही लोग Indian beaches पे आते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस स्ट्रॉन्ग सनलाइट का इट इज देयर. इट इज सेड कि सुबह 10 से 12 बजे के बीच में जो भी सन होता है, ऑफ कोर्स इन इंडिया इट इज टू हॉट, तो वो सन इज मोर बेनिफिशियल. जहां पे सनलाइट नहीं स्ट्रॉन्ग होती है वहां पे विटामिन डी डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी होती ही है. So that is very common. अब यूएसए में आपके घर पे किस तरह का सन है I don't know, but of course if it is mild sunlight and it is cloudy weather, of course you will not be benefited by that. Okay. So hope Kanchan ma'am आपको answer मिला होगा. If you have any queries you can write down over here. So let's ma'am continue our topic. मैम आपको ये पूछ रहा था कि अगर मैं योग गरबा या गरबा, वी हैव टू ऑप्शंस कि या हम मॉर्निंग में करें या इवनिंग में करें. तो अगर मॉर्निंग में और इवनिंग में जो सेशंस करते हैं, तो क्या उसमें भी डाइट में चेंज हो सकता है या फिर इज द सेम कंडीशन एज यू हैव एक्सप्लेन्ड बिफोर? See, this is a very important question. अनीश जी, एक बॉडी क्लॉक नाम की चीज होती है जिसे सर्कैडियन क्लॉक कहते हैं. ठीक है, बॉडी में एक पर्टिकुलर टाइम पे एक तरह का केमिकल बनता है जिसे एंजाइम कहते हैं, एक दूसरे टिपिकल टाइम पे वो तरह का एंजाइम बनता है. इस तरह से पूरे हमारे बॉडी के जो एंजाइमेटिक जो चेन है उसका सीधा रिलेशन सन और मून के लाइट्स पे होता है. जैसे मॉर्निंग में हम उठते हैं, मॉर्निंग में जो सन रेज मिलते हैं हमको, उसके बाद से हमारा इंसुलिन प्रोडक्शन शुरू होता है जो कि कम होने लगता है. धीरे धीरे इंसुलिन का असर कम होने लगता है सनसेट के करीब. ठीक है, सनसेट के बाद फिर हम खाते हैं वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता बिकॉज इंसुलिन का प्रोडक्शन इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता है. कुछ लोग इसे डिफर भी करते हैं, बट आई स्ट्रांगली बिलीव बिकॉज ऑफ माई पेशेंट्स एक्सपीरियंस एंड माई ओन एक्सपीरियंस कि शाम को जितना लेट खाएंगे उतना प्रॉपरली डाइजेशन नहीं होगा. और इसी तरह से एक्सरसाइज का भी ये है कि कुछ बॉडी में जो हार्मोन्स बनते हैं वो ऐसे होते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे ज्यादा बनते हैं, पर्टिकुलर टाइम पे कम बनते हैं. सुबह अगर 7 से 9 के बीच में वर्कआउट किया जाए तो वी गेट मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट, कि जहां मसल का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है. और इसी तरह शाम को 4 से 6 के बीच करी हुई एक्सरसाइज में मसल का रिस्पॉन्स बेस्ट होता है अकॉर्डिंग टू द सर्कैडियन क्लॉक ऑफ अवर बॉडी. ठीक है, तो गरबा का भी कहीं ना कहीं इसी से रिलेशन है. आई पर्सनली बिलीव कि जब बॉडी रिलैक्स्ड हो तब अगर एक्सरसाइज की जाए तो इट गिव्स मैक्सिमम बेनिफिट मेंटल एंड फिजिकल. जबकि आई वुड सजेस्ट कि मॉर्निंग में अगर की जाए तो उसका रिजल्ट ऑफ कोर्स अच्छा आएगा. पूरे दिन का थका हुआ शरीर है, कहीं ना कहीं दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, आपके स्ट्रेसफुल लाइफ है, तो पूरे दिन उससे कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से हम पास हुए हैं, वो सब चीज अगर दिमाग में चलती है और उसके साथ साथ हम वर्कआउट करते हैं तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट थोड़ा सा लेस ही मिलता है. आई वुड सजेस्ट मॉर्निंग वर्कआउट इज ऑलवेज गुड एंड उस हिसाब से डाइट भी चेंज होता है. मॉर्निंग में आप अगर वर्कआउट करते हैं तो मॉर्निंग में थोड़ा सा हैवी कार्बोहाइड्रेट बिफोर वर्कआउट लेना चाहिए, जिसमें सीरियल्स हो सकता है, जिसके अंदर कोई भी सीरियल अनाज हो सकता है. एंड अगर इवनिंग में वर्कआउट करते हैं तो वहां पे प्रोटीन आप ले सकते हैं 2 आवर्स बिफोर वर्कआउट. ठीक है, तो यहाँ पे टाइप ऑफ फूड ऑल्सो चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग्स ऑफ वर्कआउट. ओके, फाइन, थैंक यू वेरी मच. ये क्वेश्चन एक मेरा पर्सनल था जो मैंने आपको पूछा, क्योंकि आई एम सीइंग सो मेनी स्टूडेंट्स जो
सुबह में शाम में पार्टिसिपेट्स करते हैं, और कई लोग को ये क्वेश्चन रहता है कि सर हम क्या करें, और कई बार मुझे भी पूछते हैं सर कि सर क्या व्हाट इज द इम्पोर्टेंट। तो जैसे आपने मुझे बताया, इट विल श्योरली हेल्प मी टू एक्सप्लेन देम अगर नेक्स्ट टाइम कोई पूछेगा तो। So viewers, hope you are getting some informations from the ma'am Nirja ma'am about the diet. It's really informative sessions going on। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं मैम। जैसे अभी जो सिचुएशन खड़ी है और गवर्नमेंट हमको बोल रही है कि भाई कोरोना वायरस जो आया है हमारे बीच में, उनको तो हमको साथ में लेके ही अभी जीना पड़ेगा जो भी कुछ है। सो वी हैव टू इम्प्रूव अवर इम्यूनिटी पावर। सो मेनी रिसर्च आर कमिंग आउट कि भाई योगा के प्राणायाम से योर इम्यूनिटी पावर बढ़ता है बॉडी के अंदर। सो इन सेम वे इफ यू कैन एक्सप्लेन कि भाई हमको किस तरह का फूड खाने से इम्यूनिटी पावर बढ़ने में हेल्प करे, जिसकी वजह से हम कोविड-19 का सामना पर्सनली कर सके। और जैसे कि कई चीजें होती है जो हमारे घर में ही पड़ी होती है पर हमको मालूम नहीं कि हमको ये चीज यहाँ पे काम लग सकती है, जैसे होम रेमेडी जो बोलते हैं। सो इफ यू कैन एक्सप्लेन दैट थिंग कि कौन सी चीज हम खाए जिससे हमारा इम्यूनिटी पावर इंप्रूव हो सके। जी अनीश जी, इसके जवाब में सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि इम्यूनिटी इंप्रूव करने से पहले इम्यूनिटी किन चीजों से खराब होती है ये अगर देखा जाए तो दैट वुड हेल्प अस इवन बेटर। कि सबसे पहले तो लैक ऑफ स्लीप, प्रॉपर नींद ना मिलना, वो सबसे खराब इम्यूनिटी बिगाड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल चीज है। सेकेंड थिंग, रॉन्ग चीज रॉन्ग टाइम पे रॉन्ग मात्रा में खाना, गलत चीज गलत टाइम पे। रात को जैसे आपने बोला गरबा के बाद अगर पिज्जा खाते हैं तो वो गलत होगा, और गरबा के बाद भूख लगी होगी तो आप बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेंगे तो रॉन्ग क्वांटिटी हो गई, रॉन्ग टाइम हो गया, रॉन्ग टाइप हो गया। ठीक है, इन सब चीजों से इम्यूनिटी आपकी डाउन होती है। राइट। सो प्रॉपर रेस्ट एंड प्रॉपर फूड एट प्रॉपर टाइम इन अ प्रॉपर क्वांटिटी, दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। राइट। एंड स्ट्रेसफुल माइंड, of course stressful mind again is a biggest responsible thing for reducing your immunity, right? तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप ये तीनों चीजें कर रहे हैं तो उनको बंद करें, इम्यूनिटी वैसे ही अच्छी हो जाएगी। ठीक है, नींद लेना शुरू करें, राइट टाइम पे सही खाना शुरू करें। सही टाइम पे सही खाना क्या है वो मेरे से मिलके पूछे, मैं आई विल टेल यू व्हाट टू ईट। सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। सही बात है। एंड स्ट्रेस आपका मैं निकाल तो नहीं सकती, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा प्राणायाम, मेडिटेशन कैन रियली हेल्प यू टू बी लिटिल स्ट्रेसफुल, टू एक्सेप्ट थिंग्स द वे दे आर। समटाइम्स लैक ऑफ एक्सेप्टेंस आर द बिगेस्ट कॉज ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, हम चीज जो हमारे साथ हो रही है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, राइट? तो उसके लिए कहीं आपको मेडिटेशन बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है, राइट? ओके, नाउ हाउ टू इम्प्रूव योर इम्यूनिटी। अगर आप ये तीनों चीजें कर रहे हैं फिर भी आपकी इम्यूनिटी वीक है तो आपको क्या करना चाहिए? सेकेंड थिंग, अगर आपको डायबिटीज है, अगर आप को हाइपरटेंशन है तो आपकी इम्यूनिटी वैसे भी डाउन है। ठीक है, अगर आप में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, अगर आप में विटामिन सी की डेफिशिएंसी है तो आपकी इम्यूनिटी वैसे ही डाउन है। तो सबसे पहले आपके शुगर कंट्रोल में होने चाहिए, राइट? सबसे पहले आपका हाइपरटेंशन कंट्रोल में होना चाहिए, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट विटामिन सी के लिए यू कैन गो फॉर मोर विटामिन सी रिच खट्टे मीठे फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, राइट? जरूरत लगे तो विटामिन सी के टैबलेट्स ले सकते हैं। एंड अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी है पहले तो चेक करवाएं। मेरा नेक्स्ट सैटरडे को आर्टिकल आएगा सन्नारी न्यूज़पेपर में, जहां पे आपको प्रॉपरली इसके ऊपर गाइडलाइंस दी गए हैं कि विटामिन डी को कंज्यूम कैसे करना है और क्या विटामिन डी का इम्यूनिटी के साथ रिलेशन है। तो विटामिन डी का लेवल अगर कम है तो विटामिन डी के आप सेचे आते हैं या टैबलेट्स आते हैं तो दैट आपके डॉक्टर की सलाह के मुजब से करें, बट विदाउट चेकिंग आंख बंद करके किसी भी सप्लीमेंट्स का सेवन ना करें, क्योंकि वो भी चीजें इंटॉक्सिकेशन ऑफ एनीथिंग वुड बी डेंजरस, आपकी किडनी और आपके लिवर को डैमेज कर सकती है। ठीक है, सो विटामिन डी विटामिन सी का लेवल अगर प्रॉपर है तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी है। अगर आप प्रॉपर नींद दे रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी है। आप डायबिटीज है बट आपका शुगर कंट्रोल में है, आप हाइपरटेंसिव है बट स्टिल आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है, तो आपकी इम्यूनिटी ठीक है।
अच्छी राइट। है। एंड आप जितना लेस स्ट्रेसफुल है आपकी इम्यूनिटी उतनी अच्छी है, राइट। आई होप आई आंसर्ड हाँ इन अ कॉम्प्रिहेंसिव वे। या और मैम ये जो बोलते हैं कि हमको ये उकाड़ा पीना चाहिए बना के मसाले का, अदरक वाला, वो एग्जैक्टली क्या इफेक्ट करता है अपनी बॉडी पे इस इम्यूनिटी को लेके? That actually is helpful because that is used for detoxification of our body, of our ओके। digestive system from within. ये अगर चीजें हम ले रहे हैं, जैसे अदरक है, जैसे तुलसी है, जैसे पुदीना है, जैसे यू कैन गो फॉर दालचीनी, तो ये सब चीजें जो है हमारे बॉडी को अंदर से प्योरीफाई करती है। और हमारा बॉडी, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अगर अंदर से प्योरीफाइड है प्रॉपर्ली, तो हम जो भी खाते हैं उसका, उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उसका एब्सॉर्प्शन अच्छे से होता है, ठीक है। ओके अगर किसी ओके। पाइपलाइन में कचरा जमा है तो वो हाँ पाइपलाइन से जी, पानी प्रॉपर्ली बहेगा ही नहीं, ठीक है ना। सही तो बात, ये जो सही बात। डिटॉक्स एजेंट्स है, डिटॉक्सिफिकेशन एजेंट्स है, उन चीजों के लेने से हमारा पाइपलाइन जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो अंदर से साफ हो जाएगा। तो फिर वहां पे ओके न्यूट्रिएंट का एब्सॉर्प्शन अच्छे से होगा, न्यूट्रिएंट्स अच्छे ओके। से एब्सॉर्ब होंगे, तो हमारा इम्यूनिटी वैसे ही इंप्रूव होगा। बट ऑटोमेटिक ऑटोमेटिकली, बट यहाँ पे भी क्वांटिटी हमेशा कंट्रोल, प्रमाण भान, हर चीज का प्रमाण भान होना चाहिए कि कौन सी चीज कितनी मात्रा में लेनी है। आंख बंद करके पूरा दिन अदरक लेंगे फिर बोलेंगे मुझे एसिडिटी हो रही है, ठीक है। बहुत ज्यादा हल्दी लेंगे फिर बोलेंगे मुझे वॉमिट हो रही है, ठीक है। ये नहीं है, आपके बॉडी को क्या जरूरी है वो पहले समझे और फिर उसका सेवन करें, ठीक है। ओके। और एक क्वेश्चन मैम मेरा ऐसा था कि अगर कोई बंदा योग गरबा ज्वाइन कर रहा है मेरे साथ and his purpose is to do weight loss, so what should he or she take care during the activity? मतलब अगर weight loss के लिए वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको क्या ध्यान में रखना चाहिए? वेट लॉस के लिए अगर वो वर्कआउट गरबा कर रहा है, तो जैसे मैंने कहा कि प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट फूड मेक्स अ बिग डिफरेंस, कि यहाँ पे 1 तो 2 घंटे पहले प्रॉपर खाना चाहिए जहाँ पे प्रोटीन हो सकता है। अगर वो गरबा कर रहा है 4 बजे, तो 2 बजे मैक्सिमम वो लंच ले ले जिसमें दाल की मात्रा बहुत ज्यादा है, जिसमें पनीर है, जिसमें दही है। प्रॉपर प्रोटीन लेगा, एनर्जी लेवल बढ़ेगा। Immediately before workout ड्राई फ्रूट्स लेंगे, फिस्ट फुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स दे कैन हैव, क्योंकि वो वर्कआउट में कैलोरी को बर्न करने वाले हैं, दे कैन हैव ड्राई फ्रूट्स। अदरवाइज लोगों का ये मानना होता है कि ड्राई फ्रूट्स में बहुत ज्यादा कैलोरी होती है तो वेट रिड्यूस करना ड्राई फ्रूट्स नहीं लेंगे, नहीं। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट गिव्स एनर्जी टू बर्न योर कैलोरीज, ठीक है। गरबा के टाइम पे कैलोरी बर्न करने के लिए भी, इंजन चालू करने के लिए आपको फ्यूल डालना पड़ेगा। सो ड्राई फ्रूट्स dry fruits act as a fuel, right? So that is very much important. यहाँ पे अगर स्टेमिना लेवल कम है बंदे का बिकॉज ऑफ फैट्स, बहुत ज्यादा फैट है बॉडी में, तो उनका स्टेमिना लेवल कम होगा बिकॉज उनके जॉइंट्स जो है वो ओवरलोडेड विद फैट है, ठीक है। तो यहाँ पे दे कैन हैव अ कप ऑफ कैफीन लाइक ब्लैक कॉफी, दे कैन हैव बिफोर वर्कआउट टू इम्प्रूव द एंड्योरेंस, ठीक है, उनका स्टेमिना बढ़ाने के लिए। बट दैट शुड नॉट बी अगेन वेरी strong because उससे constipation हो सकता है, right? It can be a mild black coffee that they can have before workout along with dry fruits. And immediately after dry fruits, because obese people are more prone to bone breakage. They are more prone to cellular tearing, tissue जो है वो break होने के बहुत ज्यादा prone होते हैं। So in that case, yes, तो in that case they have to have fruit immediately, preferably banana after workout. लगेगा कि बनाना तो वेट रिडक्शन के लिए क्यों देते हैं, बनाना से तो वेट बढ़ता है, बट दैट इज इम्पोर्टेंट। बनाना का फाइब्रिनोजन एंड बनाना का जो है ग्लूकोज लेवल, जो है फ्रुक्टोज लेवल, दैट इज वेरी हाई, तो आपको इमीडिएटली फुलफिल करवाएगा। तो ये नहीं होगा कि अब वर्कआउट के बाद ये खा लूं वो खा लूं, अभी तो बहुत थक गया, मुझे ये खाना है। तो ये जो टेम्पटेशन है वो टेम्पटेशन कम होगा, ठीक है। या एंड देन डिनर में पहले सूप ले लें, कोई भी वेजिटेबल का, अ बोल फुल ऑफ सूप, एंड देन उसके बाद जो भूख हो वो खा सकता है, भूख होगी ही नहीं, राइट? बट स्टिल they can have whatever they want before that they have to have a bowl full of any vegetable clear soup. That's it. So after workout, as you said, fruits plays the most important role, I can say. Yes. क्योंकि जैसे आपने बताया कि टेम्पटेशन जो ब्रेक करता है, उसको रोक देता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर वो नहीं रुका तो फिर खाना ही जाएगा पेट के अंदर और we won't be solving problem. है ना? Yeah.
So ma'am, we have one more question over here. Yeah. Also helpful green tea. What time can we take during Garba? Green tea is good. That improves the BMR basal metabolic rate जो है आपका improve करेगी, fasten करेगी. So that you can have sunset के बाद green tea ना लें. बाकी पूरे दिन के दौरान आप 2 से 3 कप green tea definitely ले सकते हैं. That purifies, that detoxifies your body from within, so that you can have. नो प्रॉब्लम, बट नॉट बिफोर बेड. काफी लोग सोने से पहले ग्रीन टी लेते हैं. अब ग्रीन टी का काम है आपकी मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना. सोने के टाइम पे आपको ये जरूरी है कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाए. तो ये जो ग्रीन टी है वो आपकी मेटाबॉलिज्म फास्ट करेगी, तो आपको नींद नहीं आएगी. एंड दैट इज व्हाट इज ठीक है. सो आफ्टर सनसेट डोंट हैव ग्रीन टी. बिफोर दैट यू कैन हैव 2 to 3 cups of it. Okay, fine. Hope Chaitanya ma'am, you have got your answers over here. So we have one more question from Rupal Shah. She's asking, sometimes we read that less than 200 is not a diabetic. Is it true? If you can answer, ma'am. Yeah, the question is sugar less than 200, maybe? Yeah. I hope I understand that, right? Yeah. Okay. Yeah. See, the parameters change. पैरामीटर्स हर रोज चेंज होते रहते हैं. और अभी तो ये बोल रहे हैं कि दवाई के कंपनी वाले ही ड्राइव करते हैं कि व्हाट आर द स्टैंडर्ड पैरामीटर्स. पर एनीवेज 200 शुगर कब का है, राइट? इफ इट इज PP to BS, it should not be more than 140. If you are known diabetic, it should not be more than 160, right? और जितना हम मेंटेन करते हैं 200 से नीचे, उतना हेल्दी वी विल फील. 200 के ऊपर अगर जाती है शुगर, तो ऑफ कोर्स द इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं. सो इट इज बेटर टू मेंटेन बिलो 200 फॉर श्योर. और मैम वन थिंग इज दैट वन ऑफ माय स्टूडेंट्स जो उनका वेट कम था और शी वांट्स टू गेन हर वेट एंड एक्टिवेटिंग इन द योगा एंड गरबा एंड ऑल. सो व्हाट शुड दैट काइंड ऑफ पीपल कैन टेक केयर? मतलब उनको अगर वेट गेन करना है विद दिस एक्टिविटी, तो उनको क्या फूड इनटेक करना चाहिए, किस तरह से खाने का शेड्यूल बनाना चाहिए जो वो अपने वेट को गेन कर सके? Well, people, when they want to gain their weight, they should go for more protein rather than having more fats. But there should be a balance: 40% protein, 40% carbs, and 20% of fat. इस तरह का कंजम्पशन उनका एक दिन में होना चाहिए, जिसमें प्रोटीन whichever form, बट दिन में सुबह से लेकर रात तक हर एक मील में थोड़ा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जाना ही चाहिए. एंड फैट्स जो है वो सिर्फ 2 टाइम के फूड में जाएगी, लंच में एंड डिनर में. ठीक है. एंड डिनर शुड बी द लाइटेस्ट पार्ट ऑफ द डे, बट आफ्टर वर्कआउट एंड बिफोर वर्कआउट दे शुड डंप देयर स्टमक विद हाई प्रोटीन. एंड दैट इज इजी टू डाइजेस्टेबल प्रोटीन, इजी टू डाइजेस्ट प्रोटीन, जहां पे वो वे प्रोटीन का इस्तेमाल कर सकते हैं. घर का बना हुआ वे है तो दैट इज इवन बेटर. पनीर बनाने के बाद जो पानी बचता है, दैट इज द वे दैट दे कैन कंज्यूम इमीडिएटली आफ्टर वर्कआउट. एंड पनीर जो है वो खाने में बिफोर वर्कआउट दे कैन कंज्यूम, so that would be better. Pulses they can have, eggs they can have post workout, so that is fine, but not very late at night. ठीक है. उनका पूरा schedule जो है वो उनके वर्कआउट के हिसाब से डिजाइन होना चाहिए. Okay, fine. So thank you very much for your information, ma'am. Hope viewers are getting the basic information how Garba or yoga can help with diet to your body. So before we close the session, we are giving some time to our viewers if they want to ask anything. आपको अगर कुछ पूछना है तो you can write down in the comment. Till that, I'm gonna announce for the tomorrow's session information. So here tomorrow we have Dr. Nishmin Kupar Pahuja. She's a BPT for MIAP and Heal at Home करके वो सूरत में काम कर रहे हैं. She's a physiotherapist. So पेन मैनेजमेंट से लेके प्री एंड पोस्टनाटल फिजियोथेरेपी, वुमेन्स हेल्थ एंड ओवरऑल हेल्थ एंड फिटनेस वो ध्यान रखते हैं. और हमारे साथ कल जब जुड़ेंगे तो उनका स्पेशल टॉपिक होगा इम्पोर्टेंस ऑफ प्री एंड पोस्टनाटल गरबा. आई डोंट नो किसी ने ये चीज़ सोची कि नहीं सोची, पर कुदरत की कृपा से हमने थोड़ा बहुत उसके ऊपर नजरिया डाला तो थोड़े बहुत बेनिफिट्स हमको भी दिख रहे हैं कि अगर प्रेगनेंसी के दरमियान अगर आप गरबा करते हो तो किस तरह का गरबा करना चाहिए, पॉसिबिलिटीज है कि नहीं है. और मेन थिंग पोस्टनाटल कि जब
आपका प्रेगनेंसी की डिलीवरी हो गई उसके बाद का जो टाइमिंग है, आप कैसे अपना वेट लॉस कर सकते हैं, वो सब चीज के बारे में कल हम डिस्कस करेंगे विथ डॉक्टर निश्मिन कुपर पाहुजा. So kindly stay tuned at tomorrow 6 p.m. on a same platform. It's IAGD, Indian Academy of Garba and Dodia. For the more information and our doctors' information, their contacts and all, you can go to my website. It is www.iagd.in. जहाँ से आप हमारे डॉक्टर्स के डायरेक्ट कनेक्ट करके जब आप गरबा या एक्टिविटी करते हो, योगा एक्टिविटी करते हो, तो आपको उसके तरफ से प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा. So let's continue with Nirja ma'am. So there is no more question from the viewers. If ma'am, if you want to tell something to your viewers, you can spread and we can close the session. Yeah, just would like to say कि अभी in this era of COVID-19, you still be हेल्दी. अगर गरबा का प्रैक्टिस घर पे भी कर सकते हैं तो इट इज वेरी गुड, वेरी हेल्दी. आप अनिशी का हेल्प लेके कर सकते हैं. एंड यस, बी हेल्दी, बी हैप्पी, बी सेफ, स्टे एट होम. थैंक यू सो मच. Ma'am, one more question is there. Some content man is asking, when do dieting to eat sweet fruit? Like, I'm not getting exact question, but if you can. What I am getting from the question is कि मीठे फ्रूट अगर खा रहे हैं, डाइटिंग कर रहे हैं, तो मीठे फ्रूट खा सकते हैं कि नहीं, राइट? इफ आई एम गेटिंग इट राइट, तो एज वी डिस्कस्ड कि पल्पी फ्रूट जो है जिसमें थोड़ा सा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज का लेवल ज्यादा होता है, बनाना है, चीकू है, मैंगोज है, तो इफ यू आर डाइटिंग बट स्टिल इफ यू आर वर्किंग आउट, यू कैन हैव स्वीट फ्रूट्स. अगर आप वर्कआउट नहीं करते हैं तो आपको स्वीट फ्रूट अवॉइड करने चाहिए. आपको जूसी फ्रूट एंड वाटरी फ्रूट ज्यादा लेने हैं, खट्टे फ्रूट ज्यादा लेने हैं. बट इफ यू आर वर्किंग आउट, देन इमीडिएटली पोस्ट वर्कआउट यू कैन हैव पल्पी फ्रूट, जिसमें एक बनाना हो सकता है, जिसमें एक मैंगो हो सकता है, जिसमें 2 चीकूस हो सकते हैं. आई होप मैडम गॉट द आंसर. हाँ जी. Hope Kanchan ma'am, you got the answer from whatever you had asked us. So thank you so much ma'am for joining us in this wonderful session. It will help us very much. Personally मुझे भी ये बहुत help करेगा when someone asks, and I can recommend you for the more detail. So thank you ma'am, thank you viewers for joining us, and thank you for the questioning so that हम अपने session को more interesting बना सके. So let's meet tomorrow again at the same platform by 6 p.m. at IAGD, Indian Academy of Garba and Dodia. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.